हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद रीना पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम कैसे अपने फ़ोन से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आप सभी जानते होंगे कि आजकल उत्तराखंड में आंगनबाड़ी के फॉर्म खुले हुए हैं। तो सभी महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं जो अपनी जिनकी इच्छा है कुछ करने की, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो 12th पास तक है। आगे भी है, लेकिन जो मैक्सिमम है, जो इम्पोर्टेंट है, वो 12th तक है। तो कैसे हम इस फॉर्म को अपने घर से बैठकर भर सकते हैं, तो चलिए आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप इसका जो वेबसाइट है, इसका जो लिंक है वो है www.wecduk.in। इस पर क्लिक करके आप वेबसाइट पर जा सकते हैं और आपका जो फॉर्म है वो खुल जाएगा कि हम कैसे भरें। तो सबसे पहले इसकी जो डिटेल है वो जान लेते हैं कि जो ऑनलाइन पंजीकरण करने का जो टाइम है वो 2 से शुरू हो गया था, और जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 31 जनवरी तक है। तो आपके पास है टाइम, काफ़ी टाइम है। तो जिनका जो डॉक्यूमेंट नहीं है जिनके पास, आप वो बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले हाई स्कूल की अंक तालिका, इंटरमीडिएट की अंक तालिका और स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, परिवार रजिस्टर की नकल होनी चाहिए और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो जिनका जाति वाला है। और जिनका यूजी पीजी है तो वो लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये जो 7वें नंबर पर है जो वरीयता श्रेणी संबंधित प्रमाण पत्र है, तो ये उनके लिए है जैसे जो तलाकशुदा है, विधवा है या सहायिका है, जो कार्य आंगनबाड़ी केंद्र में जो सहायिका है, अगर उनको भी कार्यकर्ती के लिए फॉर्म भरना है तो वो उनके लिए भी जो प्रमाण पत्र होगा वो उनको लगाना पड़ेगा, सहायिका का। और कई ऐसी महिलाएं होती है जिन्होंने एक साल या 6 महीने या 2-3 साल आंगनबाड़ी में कार्य करती होंगी और फिर छोड़ दिया होगा। अगर वो उनकी इच्छा दोबारा है जाने की, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और उनको अपना 1 साल का जो एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र है वो लगाना पड़ेगा उसमें। तो ये उन लोगों के लिए है। जैसे हम जैसे लोग हैं जिनका 12th तक का है, तो हमें बस अपना जितना हमारे पास क्वालिफ़िकेशन है वो लगानी है। और हमारे पास अगर कोई प्रमाण पत्र नहीं है वरीयता श्रेणी का, तो हम वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास नहीं है। तो उसके बाद ये इसमें जो आयु है वो 18 से 35 वर्ष है। तो चलिए दोस्तों, हम फॉर्म को कैसे भरें वो आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको फॉर्म का जितना भी डिटेल है वो खुलेगा। तो सबसे पहले आपके पास ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले साइन इन करने के लिए आएगा। तो हम शुरुआत कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ पर लिखा हुआ है नया पंजीकरण। तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है नया पंजीकरण पर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा और यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट नेम भरना पड़ेगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका वहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर। और हाँ, मोबाइल नंबर वही डालना जो आप यूज़ है आपका, जो आप उस चीज़ पे OTP आ सके। तो मोबाइल नंबर भरने के बाद OTP आएगा, OTP सबमिट करना है। फिर उसके बाद आपको अपना डिटेल भरना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट नेम, अपना नाम भरना है और अपना एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे किसी का नाम अंजलि है तो अंजलि @123। आप अपना पासवर्ड कुछ भी बना सकते हैं। फिर अपना आधार नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। फिर डिस्ट्रिक्ट तो ऑलरेडी भरा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना ब्लॉक भर सकते हैं। ब्लॉक का सिलेक्शन आएगा आपके पास, तो आप उसको ब्लॉक को सिलेक्ट कर देना है। आपका ब्लॉक कोई सा भी है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट के बाद आपके पास कुछ ऐसा आएगा। तो ये बताएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट में जहाँ पे हमें साइन इन करना था, फिर दोबारा यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आप साइन इन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपने वहाँ डाला था, और अपना पासवर्ड डालना है। उसके बाद साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपके पास
अब आएगा कि हम फॉर्म को कैसे भरें। सबसे पहले आपके पास ऐसा कुछ पेज खुलेगा जिसमें आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए रहेगा आवेदन करना और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए है। तो आप इन दोनों में से जिस भी पद के लिए भरना चाहते हैं आपको वो सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर भरने के लिए क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा खुलेगा, ये आपका फुल डिटेल है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है और आपका ब्लॉक कौन सा है और आपका जो ब्लॉक में जितने भी विलेज होते हैं उस विलेज में कहाँ जगह है, कहाँ सीट खाली है, कहाँ मतलब आप भर सकते हैं, तो वो ऐसी फुल डिटेल आएगी। तो आप उसके लिए यहाँ पर आप जहाँ जिस भी गांव के लिए भरना चाहते हैं तो उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे आपको अपना डिटेल भरना है। तो जैसे यहाँ पे जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक या विलेज सब कुछ सेलेक्ट किया हुआ है तो आपके पास कुछ ऐसा पेज दिखेगा और यहाँ पे अब आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी है। तो सबसे पहले जैसे पद का नाम हो गया, फिर अपना नाम भरना है, माता का नाम भरना है, पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए कि अगर आप विवाहित हैं तो आप विवाहित सेलेक्ट करेंगे और अविवाहित हैं तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आएंगे जैसे भी आपकी स्थिति है आप वैसा उसको सिलेक्ट करेंगे। और वैवाहिक हैं तो अपने पति का नाम भरेंगे और अविवाहित है तो अपने पिता का नाम भरेंगे और यहाँ पर अपनी जन्मतिथि भरेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में आएगा वरीयता की जानकारी। तो वरीयता ये जो प्रमाण पत्र है ये जिनके पास होगा ये वही भर सकते हैं। क्या आप वर्तमान में कार्यरत सहायिका हैं? अगर आप नहीं हैं तो आप नहीं पर क्लिक करेंगे, अगर हैं तो आपको उसका भी यहाँ पे डिटेल भरना पड़ेगा। दूसरा है कि आप पूर्व में उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में कम से कम 1 वर्ष की अवधि तक कार्यरत रहीं। अगर नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक करेंगे और हाँ है तो आपको उसकी भी यहाँ पे पूरी जानकारी भरनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आगे जो स्टेप 3 आएगा उसमें आपको अपना जो क्वालिफ़िकेशन है उसका पूरा डिटेल भरना होगा। जैसे यहाँ पे 10th 12th यूजी एंड पीजी है तो आपका जितने भी यहाँ पे पासिंग ईयर है, जितने भी आपके ऑप्टेन मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, परसेंटेज है, आपका जितनी भी पूरी डिटेल है यहाँ पे सब कुछ आपको उसका भरना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार। उसके बाद यहाँ पर स्टेप 4 आएगा जिसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड यानी कि जितने भी आपके ये फ़ोटोज़ है, हस्ताक्षर, परिवार रजिस्टर की नकल, स्थायी निवास प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सबमिट फ़ोटोग्राफ सब पे आपको ये क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा आएगा, जितने भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं उस पर आप लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास आपका पूरा मतलब जितनी भी आपने डिटेल क्वालिफ़िकेशन जो भरना था आपको वो भरने के बाद आपके पास कुछ ऐसा आएगा, उसमें आपकी जो भी आपने भरा हुआ है उसकी पूरी डिटेल आएगी। अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा सा नाम में हो जाता है, कभी ऊपर नीचे नाम में या किसी भी उसमें आपको लगता है कि यहाँ पे गलत भर दिया, तो आपके पास कॉर्नर में ऑप्शन आएगा एडिट फॉर्म, तो आप इस पर क्लिक करके उसमें सुधार कर सकते हैं। और अगर नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, तो आप यहाँ पर नो मिस्टेक पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा और आपको कोई भी टेक्निकल इश्यू आएगी तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरी वीडियो को। और प्लीज़ दोस्तों, थैंक यू।